Good morning, all. Let us start with the chapter 3 Visionary Teachers and Scientists from the last lecture we have completed. Once the fourth stage was developed and a series of tests was going on, a new requirement appeared on the horizon in the form of Indian building a small communication satellite to be launched by the European Ariane launch vehicle. यहाँ पे अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि जैसे ही हमारा वर्क मिशन कंप्लीट हुआ, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तुरंत ही दूसरा शुरू करने की नौबत आ गई, यानी कि दूसरे मिशन पे काम करना पड़ा हमें. दैट इज़ टू build a new small communication satellite by the European Ariane launch vehicle. For the Apple Ariane Passenger Payload Experiment Communication Satellite, this is the name of a satellite, APPLE, Ariane Passenger Payload Experiment Communication Satellite. तो ये दूसरी नई सैटेलाइट बनाने की शुरुआत हो गई. The SLV-3 four-stage proved a perfect fit and it was included in the payload of the Ariane launch in 1981 from Kourou, French Guiana. तो यहाँ पे जो SLV-3 पे काम कर रहे थे, फोर्थ स्टेज वो कंप्लीट होते ही दूसरी एरियन सैटेलाइट जो बनानी थी, तो उसका मॉडल जो इतना परफेक्ट था, फिट था कि उसे एरियन लॉन्च जो 1981 में कंप्लीट हुई उसके अंदर फिट किया गया. यानी कि एरियन स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बनानी थी उसका भी मॉडल इसी ही तरीके से तैयार किया गया. The vision seeded in 1970 by Dr. Vikram Sarabhai was indeed realized when Apple was placed in geostationary orbit and started communicating with our Earth stations. तो ये भी सपना था विक्रम साराभाई का कि ऐसी कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो जो हमारी धरती से यानी कि हमसे बात कर सके. तो ये जो विज़न उसका जो सपना था जिसमें उन्होंने 1970 में देखा था, देन ही पास्ड अवे. तो अब अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि अब हम साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये सारा भाई का सपना कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है कि ये एप्पल सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि भ्रमण कक्षा में छोड़ी गई, तो वहाँ से वो सक्सेसफुली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया हमारे साथ, अर्थ के साथ. वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगी. तो ये सारा भाई का सपना यहाँ पे हमने पूरा किया. Apple's success proved that a vision with committed scientific support will achieve its aim. तो ये एप्पल का जो सक्सेस है इसने प्रूव कर दिया कि कोई भी हमें सपना देखा है तो उसके ऊपर अगर हम जी जान लगा के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम अपनी गोल तक, हम अपने ध्येय तक ज़रूर पहुंचते हैं. This achievement came as a fantastic fillip to the rocket technologists in the country. तो ये जो एप्पल का जो सक्सेस हुई उससे दूसरे साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को भी मोटिवेशन मिला है. द विजनरी मे नॉट बी with us today, but his vision gets realized. The visionary यानी कि विक्रम साराभाई. तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका जो विज़न है, उसका जो सपना है वो हमें दिख रहा है, जो सक्सेस हो चुका है और हमें उसकी बहुत खुशी भी है. The dream of Dr. Sarabhai was shaped into reality by Professor Satish Dhawan. तो ये जो साराभाई का सपना था, डॉक्टर साराभाई ने जो सपने देखे थे सैटेलाइट को लॉन्च करने के, कम्युनिकेशन छोटी सी सैटेलाइट बनाने के, तो ये पूरा किया है डॉक्टर सतीश धवन ने. After he took charge of ISRO from 1972, Professor Dhawan structured and nurtured ISRO with a space profile, and his work led to many significant accomplishments and benefits from a number of remote sensing and communication satellites. तो विक्रम साराभाई 1971 में जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद 1972 में प्रोफेसर सतीश धवन ने इसरो का चार्ज अपने हाथ में लिया और फिर उसने इसरो में बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, उसका स्ट्रक्चर किया, उसको नर्चर किया, यानी कि पूरे मेहनत से इसरो में सब साइंटिस्ट से काम लिया उन्होंने. और जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी थी उसके ऊपर, सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो सब कंप्लीट करके सारा भाई का सपना उन्होंने पूरा किया. The Polar Satellite Launch Vehicle accomplished the feat of launching multiple satellites for India and other countries.
इंजेक्टिंग दैम इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इन अ सिंगल मिशन। तो यहाँ पे जो पोलर सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उससे भी मल्टीपल सैटेलाइट्स यानी कि अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में छोड़ा गया हमारे इंडिया के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी ऑर्बिट के यानी कि भ्रमण कक्षा में रखा गया अलग अलग मल्टीपल सैटेलाइट्स को। जो एक मिशन था वो सतीश धवन ने प्रोफेसर सतीश धवन ने कंप्लीट किया। I learned an important lesson in management from Professor Dhawan when I was appointed project director SLV-3 in 1972 to design, develop and launch the first satellite launch vehicle to inject Rohini into near Earth orbit। तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना गया SLV-3 का 1972 में, जब मैंने SLV-3 को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, लॉन्च किया, फर्स्ट मैंने और रोहिणी ऑर्बिट में हमारे पृथ्वी के नज़दीक उन्हें छोड़ा गया उस सैटेलाइट को, तब मुझे बहुत कुछ ही जानने को मिला, बहुत कुछ ही सीखने को मिला। मैनेजमेंट का सारे नॉलेज मुझे प्रोफेसर सतीश धवन से मिले। This was that when a project director is appointed, the whole organization, including the chairman, ISRO works for his success। तो कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट पे काम कर रहे इसरो में, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर अपॉइंटेड है और उस मिशन पे काम हो रहा है तो सारे साइंटिस्ट भी उसमें इंक्लूड होते हैं, चेयरमैन भी इंक्लूड होते हैं, ताकि वो अपना मिशन यानी कि अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। It is a lesson that has been of a binding value all through the other projects I have worked on। This is the lesson I learned from the people के हमें एक साथ में रह के कोई भी वर्क करना है, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तभी आप उसे सफलता तक पहुंचा सकते हो। The other thing I have learned after more than 40 years of working in 3 departments in various projects and programs is that you will succeed as a project leader as long as you remember that the project is bigger than you। तो दूसरा मुझे ये सीखने को मिला है कि मैंने ये 40 साल तक मेरे ये करियर में, काम के करियर में मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन मुझे ये जानने को मिला है, सीखने को मिला है कि हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो हमसे बड़ा है, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। हम बड़े नहीं हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा मिशन है, हमारा गोल है, वो बड़ा है, तभी आप उस पर काम कर सकते हो और उसे सक्सेस तक लेके जा सकते हो। Wherever the project leader tries to make himself out to be bigger than the project, the enterprise suffers। और मैंने ये भी देखा है कि जब कोई भी लीडर्स जो काम करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर और वो प्रोजेक्ट के बगैर अपने आप को बड़ा मानते हैं, यानी कि मुझे सब कुछ आता है ऐसा मानते हैं, मैं ये प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, मुझे ये मैं सफलता मिल के ही रहेंगे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस जो मानते हैं, वहाँ मैंने देखा है कि पूरी एंटरप्राइज यानी कि पूरी डिपार्टमेंट को सफ़र करना पड़ता है, दूसरे लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, उसमें सफलता नहीं मिलती। तो हमें अपने आप को हमारे काम से बड़ा नहीं समझना है, हमारे काम को बड़ा समझना है और उसको वैल्यू देनी है, उस पर अटेंशन करके काम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। I recall my working at ISRO headquarters, Bangalore as Director Launch Vehicle Program Systems in the early 1980s when we were debating the performance and cost effectiveness of launch vehicles। तो अब यहाँ पे अब्दुल कलाम सर आके बताते हैं कि मुझे बेंगलोर हेडक्वार्टर्स में एज अ डायरेक्टर मैंने इसरो में काम किया है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, वहाँ पे मैंने लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स यानी कि सैटेलाइट्स पे काम किया 1980 में, और बहुत ही सारे इफ़ेक्टिव व्हीकल्स मैंने मीन्स के लॉन्च करने पे परफॉर्मेंस दिया है, डिबेट भी की है, दूसरे साइंटिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। In 1981, the scientists of VSSC Thiruvananthapuram, with the help of other ISRO centers, evolved a configuration of the PSLV core vehicle with 2 large step-on boosters। Now next he said that कि थिरुवनंतपुरम के VSSC जो सेंटर है उसके साइंटिस्ट ने
इसरो की हेल्प से, इसरो के साइंटिस्ट की मदद से PSLV लॉन्च व्हीकल का यानी कि उसके ऊपर भी काम किया। बहुत ही तेज़ी से बूस्टर यानी कि बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर काम किया। द PSLV वेटेड अबाउट 400 tons at takeoff. Professor Dhawan wanted to study an alternative and simple configuration. तो PSLV का जब उसके ऊपर काम हो रहा था तो वो 400 टॉन्स, उसका वेट बहुत ही ज़्यादा था। टेक ऑफ यानी कि उसको छोड़ते समय, अंतरिक्ष में रखते समय, भ्रमण कक्षा में हमें रखते समय ही उसका वेट है बहुत ही ज़्यादा था। तो प्रोफेसर धवन ऐसा चाहते थे कि वो कम उसका वेट हो, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसे बनाया जाए। And configuration. I and some of my colleagues, Sivanathu Pillai and Sundar Rajan and K. Padmanabha Menon, carried out mission technology and feasibility studies for the optimal configuration. और फिर प्रोफेसर धवन ने जो ये इसरो के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं उस वहाँ पे अब्दुल कलाम सर PSLV के जो वेट के और अल्टरनेटिव्स जो सोच रहे हैं उसके ऊपर अब्दुल कलाम सर के साथ श्रीनाथु पिल्लई, सुंदर राजन एंड के पद्मनाभा मेनन, ये सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सब ने साथ मिलकर, ये कलीग्स सब साथ मिलकर ये मिशन को यानी कि उसके वेट को कम करने का और कुछ अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशंस के साथ नई PSLV 3 को नया शेप देने का, नई डिज़ाइन करने के बारे में वो लोग काम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। Carried out mission technology and feasibility studies for the optimal configuration, the team designed several options including a unique core vehicle with an advanced solid propellant booster. Propellant यानी कि विस्फोटक। तो बहुत सारी डिज़ाइन बनाई गई PSLV की अलग अलग, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करा जाए, बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विस्फोटक उसमें भर सके और उसको काम आ सके, वैसे सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाए गए। और यूजिंग फर्स्ट स्टेज रॉकेट ऑफ SLV-3 स्ट्रेप वंस। तो SLV-3 का जो मॉडल था उससे फर्स्ट स्टेज यानी कि वो फर्स्ट कैसे स्टार्ट किया था उसके ऊपर से PSLV का काम, PSLV का काम शुरू हुआ। This brought the PSLV weight down to only about 275 tons at takeoff। और जो नई नई डिज़ाइन बनाई गई और नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ PSLV का 400 टन से 275 टन्स तक उसका वेट कम कर दिया। Professor Dhawan used to come almost daily to my small room, which was close to his office, and debate the possible configuration choice। तो यहाँ पे सर बताते हैं, अब्दुल कलाम सर की प्रोफेसर धवन है, वो हर रोज़ ये जो मिशन पे काम हो रहा था, PSLV के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, तो डेली मेरे रूम यानी कि उसके जो ऑफिस के बाजू में ये रॉकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे वो रूम में डेली आकर हमें मिलते थे, हमारे साथ बातचीत करते थे, डिबेट करने यानी कि कैसे हम वेट कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूज़फुल चीज़ें रख सकें, ये सारी बातचीत होती थी। और हमारे साथ बहुत ही मेहनत से दिल लगा के काम किया है सब साइंटिस्ट ने। He was himself a foremost aerodynamic specialist with mathematics and system engineering background, and would illustrate his ideas on the blackboard and ask us to do more homework। यानी कि जब भी वो आते थे तो वो he is himself mathematicians and engineering background, उसका बैकग्राउंड ही ये साइंटिस्ट के साइंस के जैसा बैकग्राउंड है। तो वो हर रोज़ आते थे हमारे पास और ब्लैक बोर्ड पे हमें बताते थे कि हमें कैसे काम करना है, हमें उसकी डिज़ाइन कैसे बनानी है, और डेली मोर होमवर्क यानी कि कुछ न कुछ अलग अलग हमें बता के जाते थे ताकि हम परफेक्ट बना सकें। We also studied the growth opportunities of PSLV with cryogenic upper stage as a GSLV and the possibility of launching new geosynchronous missions। और PSLV के ऊपर बहुत ही काम करके भी बहुत उसका ग्रोथ भी बहुत हुआ, यानी कि अलग अलग चेंजेस किए हमने डिज़ाइन में, मॉडल में,
और फिर हमारा मिशन है जियोसिंक्रोनस मिशन है, जो GSLV की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी सब लॉन्च हुआ। ये PSLV, GSLV, SLV3, दीज आर द नेम्स ऑफ सैटेलाइट्स। ये अलग अलग सैटेलाइट्स के नेम हैं कि एक दूसरे के मॉडल को और आइडियाज़ को एक दूसरे के ऊपर बना के कैसे अच्छी सी सैटेलाइट्स बना सके, इसका ये सारे नाम उसके लिए दिए गए हैं। तो PSLV के भी जो अभी अपर स्टेज के जो मीन्स के यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो नए नए डिज़ाइन बनाए थे, वो उसके ऊपर GSLV का भी मॉडल फिट किया गया और वैसे ही सारी सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट्स तैयार की गई और हमारा जो मिशन था वो हमें वहाँ तक पहुँच सके। Professor Dhawan put the two most favored configuration up for discussion among the experts and the ISRO teams. और प्रोफेसर धवन है जो हमारे ISRO टीम्स के सामने, एक्सपर्ट के सामने, साइंटिस्ट के सामने डिस्कशन करते हैं, तब दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस थे सैटेलाइट के, वो हमारे साथ डिस्कशन हुआ। Detailed examination and debate taking the long-term plans into account took place and they chose the PSLV configuration as proposed by my launch vehicle team. तो फिर डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि माई लॉन्च व्हीकल टीम यानी कि अब्दुल कलाम की टीम के साथ जो SLV3 पे काम किए हैं और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया उसका, तो उसके साथ मिलकर, वो साइंटिस्ट के साथ मिलकर PSLV के कॉन्फ़िगरेशन भी बनाए जाए। Professor Dhawan considered the future scenario of operationalization of PSLV and GSLV, bearing in mind the satellite and application programs, and decided on this unique configuration and evolved the roadmap for ISRO for the next 15 years. तो PSLV and GSLV पे हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और प्रोफेसर धवन ने जो भी कॉन्फ़िगरेशन और चेंजेस और डिज़ाइन सब कुछ जो डेवलप किया था, वो इसरो को नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी कि आगे जाकर फ्यूचर में 15 साल तक वो सारे फीचर्स है, कॉन्फ़िगरेशंस है, कोई भी मिसाइल्स बनानी हो तो काम आ सके। तो ऐसा एक मिसाइल बनाने में 10 साल 11 साल लग जाते हैं। तो ऐसे मीन्स के इतना यूनिक मॉडल कंप्लीट किया कि आगे जाके 15 साल तक हम उस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। I and Professor Narasimha brought out a book, Development in Fluid Mechanics and Space Technology, with Professor Dhawan's handwritten 15-year space profile based on the chosen PSLV configuration. तो ये जो PSLV के कॉन्फ़िगरेशन सबने मिलकर तय किया, उसके ऊपर डॉक्टर कलाम और प्रोफेसर नरसिम्हा ने एक बुक भी तैयार की जिसका नाम है डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। जो लिखी, जो बुक जो हैंड राइटिंग थी उसमें वो प्रोफेसर धवन की थी। जो पूरी बुक है PSLV के कॉन्फ़िगरेशन जो 15 साल तक बेस मीन्स के कंप्लीट करना है, उसके ऊपर सारी बुक लिखी गई। A memorable day for me is 31st May 1982. Professor Dhawan gave me a send-off in an unconventional way. He called an ISRO council meeting to discuss the future launch vehicle program. अब आगे कलाम सर बताते हैं कि 31 मई 1982 को मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि प्रोफेसर धवन ने मेरे लिए यानी कि इसरो की टीम मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, फ्यूचर व्हीकल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के बारे में मीटिंग बुलाई। I made a presentation to the directors of the ISRO centers on performance and cost effectiveness of our launch vehicles and the growth profile. और इस मीटिंग में मैंने यानी कि अब्दुल कलाम सर ने सारे मेंबर्स को प्रेजेंटेशन दिया, जो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, जो लॉन्च व्हीकल्स जो जिसके प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी प्रेजेंटेशन में। After the presentation, Professor Dhawan broke the news that he had given me to DRDO. DRDO is again another institution, और प्रेजेंटेशन कंप्लीशन के बाद प्रोफेसर धवन ने ये सारी न्यूज़ सबके सामने सुनाई। इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर डॉक्टर कलाम ऑल्सो, उसको भी पता नहीं था। तो ये उसके लिए बहुत ही मेमोरेबल दिन है कि तब प्रोफेसर धवन ने सबके सामने बताया कि दैट ही हैड गिवन मी टू DRDO को मुझे सौंप दिया गया, यानी कि अब मुझे आगे जाके DRDO के साथ काम करना है।
This decision indeed gave me a change that lead to progress in a different field. तो ये जो डिसीजन लिया गया उसमें मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मुझे डिफरेंट फील्ड में अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने को मिलेगा, उसमें भी कुछ जानकारियाँ मिलेगी, उसमें भी मैं काम कर सकता हूँ. We see today's self-reliance in launch vehicle technology with PSLV operational and GSLV getting ready to be operationalized. तो अब हम देख रहे हैं कि यानी कि अब्दुल कलाम सर और उसकी टीम यहाँ पे PSLV और GSLV को रेडी होते हुए या कंप्लीट होते हुए देख रही है 1980. This is close to the direction envisaged in the early 1980s by Professor Dhawan. तो ये PSLV और GSLV के ऊपर 1972 में जब प्रोफेसर धवन ने इसरो का चार्ज संभाला था तब उसके ऊपर काम किया और 1980 में वो कंप्लीट होते हुए रेडी होते हुए दिख रही, यानी कि इतने साल में वो अभी कंप्लीट हो रही है, ऐसा अब्दुल कलाम सर बता रहे हैं यहाँ पे. The recognition of ISRO as a successful organization was due to the strong foundation and space profile envisioned by him. तो जो इसरो का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी जो इतनी रिकग्नाइजेशन यानी कि वो प्रख्यात है, सब उसके बारे में जानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके फाउंडेशन यानी कि वहाँ पे जो काम करते हैं साइंटिस्ट है, प्रोफेसर धवन जैसे लोग काम करते हैं, इसीलिए ये इसरो है बहुत ही आगे है. One test of leadership is also how well successors are able to carry forward a program. और एक ये भी है कि कैसे लीडरशिप में यानी कि किसी के ऊपर काम सौंपा गया है, प्रोजेक्ट के जो लीडर है वो कैसे अपना प्रोजेक्ट सक्सेस करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं. At ISRO, Professor U.R. Rao and Dr. K. Kasturi-Nagan brought further success and glory to the organization. और आगे जाके प्रोफेसर धवन के बाद इसरो में प्रोफेसर U.R. राव और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन वो लोग हैं जिन्होंने आगे सक्सेस तक ऑर्गेनाइजेशन को, ग्लोरी तक ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाया. After his retirement, Professor Dhawan continued as a member of the Space Commission and in that capacity continued to help the organization which he built. और आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि प्रोफेसर धवन के रिटायरमेंट के बाद जो उसका चार्ज ले रहे वो है डॉक्टर U.R. राव और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. तो अब प्रोफेसर धवन एज अ रिटायर्ड पर्सन वो भी यहाँ पे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने बिल्ट किया है, उन्होंने काम किया है, वहाँ पे अपना काम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी सेवा अभी भी दे रहे हैं. स्पेस के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट है उसके साथ सब साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसकी हेल्प करते हैं. Remarkably, Professor Dhawan saw the space missions envisioned by him come into being in his lifetime. He also saw in his lifetime many of those he had tutored emerge as strong technology leaders themselves who have contributed immeasurably to the country. What a great personality he was. तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रोफेसर धवन ने अपने पूरी लाइफ में ऐसा ही सपना देखा है कि वो स्पेस के रिलेटेड कुछ काम कर सके, कोई सैटेलाइट या मिसाइल बना सके जो हमारी पृथ्वी के साथ बातचीत करे और हमें उसमें सफलता मिले. तो वो लाइफ में उन्होंने पूरा अपनी जो जीवन है वो पूरे स्पेस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने बिताया है. और वो इतने महान व्यक्ति है, इतने अच्छे व्यक्ति है कि जो भी उन्होंने ट्यूटर किया यानी कि जितने भी साइंटिस्ट को और लीडर्स को उन्होंने ट्यूटर किया है, पढ़ाया है, दिशा अलग अलग दिशा दिखाई है, वो सब आज बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ Professor Dhawan. So what a great personality he was. He is a very wonderful personality among us.